स्यात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्य शिवं सदा। गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः। कलंको गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैथुनः। भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं। स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसम्मतिः। परमानंद समुद्रोल्लास निवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्र चरण सरसिरुह पादुके वंदे। संस्थिति सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसिरुह पादुके वंदे। शंभो हर हरेत्युच्चैर्महादेवेति गर्जनं सद्धर्म वर्त्म पान्थानामस्माकं राजतां भुवि। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पीछे लोगों को गर्मी लग रही हो तो एक पंखा चला देना, न लग रही हो तो कोई बात। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। फिर हो गया बम ठीक करना। हाँ तो रहने ही दें। माइक माइक है माइक। हाँ पूज्य पाद स्वामी अखंड बात कहते थे माइक है ये। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। प्रणवऊँ प्रथम भरत के चरण। जा सुनेम व्रत जाय न वरना। राम चरण पंकज मन जासूल। बुध मधुपैवत जतन पासु। वंदना प्रकरण है यह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने भारत जी के चरणों की वंदना की है। प्रणवम प्रथम शब्द का उन्होंने सन्निवेश किया है, उल्लेख किया है। प्रणवम प्रथम महीसुर चरण
ब्राह्मणों के वंदन के समय भी उनके चरण को वंद्य बताया। प्रणवम प्रथम महीसुर चरना। महीसुर का अर्थ होता है भौम ब्रह्म। महाभारत का शब्द है, भगवद गीता शंकर भाष्य का यह शब्द है। ब्राह्मणों को भौम ब्रह्म कहते हैं, पृथ्वी के देवता ब्रह्म परमात्मा। तो जैसे ब्राह्मणों के लिए प्रथम शब्द का प्रयोग किया गया महीसुर चरना, ब्राह्मणों के चरण की वंदना करते समय तुलसीदास जी ने प्रथम शब्द का प्रयोग किया, वैसे ही भरत जी के चरणों की वंदना करते समय, उन्हें प्रणाम करते समय उन्होंने प्रथम शब्द का प्रयोग किया। कोई भी वंद्य होता है, प्रणम्य होता है तो किसी गुणगण के कारण। दो प्रकार से व्यक्ति प्रणम्य होता है, आयु की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से एक बात है, और गुणगणों की दृष्टि से। यहाँ गुणगण को लेकर भरत जी के चरण कमलों की वंदना की गई, प्रथम शब्द का उपयोग किया गया। जासु नेम व्रत जाई न वरना। श्री भरत जी के जीवन में नेम अर्थात नियम, नय की पराकाष्ठा है और व्रत की भी पराकाष्ठा है। अवधी भाषा में व्रत को भी व्रत ही कहते हैं। जीवन में नियम और व्रत प्रतिष्ठित हो तो व्यक्ति का उत्कर्ष होता है। भरत जी के चरण कमलों की वंदना क्यों की गई? इस उद्देश्य से की गई कि उनके जीवन में नियम और व्रत की पराकाष्ठा है। कल हमने बताया चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। चातक की प्रशंसा की जाती है, हंस की प्रशंसा की जाती है, एक एक विभूति को लेकर, दिव्य संपदा को लेकर, गुण को लेकर। टेक की विभूति, टेक रूप विभूति चातक के जीवन में होती है विभूति, और विवेक रूप विभूति हंस के जीवन में होती है, जिसके कारण चातक भी प्रशंसनीय होता है, हंस भी प्रशंसनीय होता है। स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु पीऊँगा, अन्यथा नहीं। शरद ऋतु, शरदंते हिमागमे, शरद ऋतु चातक के जलबिंदु को ही पीता है, ऐसी प्रसिद्धि है। और हंस नीरक क्षीर मिलाकर रख दिया जाए तो दूध को चट करने में समर्थ होता है, पानी को छोड़ देने में समर्थ होता है। हंस के जीवन में विवेक रूप विभूति की प्रतिष्ठा होती है, चातक के जीवन में टेक रूप विभूति की प्रतिष्ठा होती है। कोई भी व्यक्ति हो या प्राणी हो, उसके जीवन में जो नियम और व्रत की प्रतिष्ठा होती है, उसी के कारण वह पूज्य होता है, नमस्कार के योग्य होता है। उसका यशोगान भी इसी अभिप्राय से किया जाता है। जासु नेम व्रत जाई न वरना। भरत जी के जीवन में नियम और व्रत की पराकाष्ठा है। वाणी के द्वारा उसका अंकन करना, उसके गांभीर्य का था पता लगाना कठिन है, तुलसीदास जी ने यह कहा। वाल्मीकि रामायण का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि भरत जी गायों को जौ पवाते थे, गायें जौ का सेवन करती थीं। गोबर के माध्यम से जितना अंश जल जौ का निकल आता था, उसको बिन करके धो करके उसका सत्तू बना करके फिर भरत जी सेवन करते थे। यह व्रत भगवान रामभद्र के वियोग में देह का त्याग भी अभीष्ट नहीं था। देह का त्याग कर देते तो आगे रामभद्र का दर्शन सुलभ नहीं होता, उनकी सेवा सुलभ नहीं होती। साथ ही साथ मन तो तह जहाँ रघुपति वैदेही बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही
उनका मन तो भगवान में ही रमा हुआ था, तो उनके जीवन में व्रत की प्रतिष्ठा थी। भोगराग से सुदूर रहकर भगवान के गुण गणों का चिंतन करते हुए, जौ के सत्तू का सेवन करते हुए भरत जी रहते थे। तो यहाँ भी कहा गया जासु राम पद जासु नेम व्रत जाई न वरना। भरत जी के जीवन में नियम और व्रत की पराकाष्ठा थी, प्रतिष्ठा थी। राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुप इव तजत न पासु। भगवान रामभद्र के चरण कमल में, चरण पंकज में जिनका मन लुब्ध मधुप के समान रमा हुआ था, एक क्षण के लिए भी परित्याग नहीं करता था। इस समय भी भरत जी हैं, राम जी हैं। भगवान के जितने अवतार होते हैं सब नित्य होते हैं शास्त्रों के अनुसार, लेकिन उस समय की बात है भरत जी के जीवन में इस प्रकार की योग्यता थी। राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुप इव तजत न पासु। लुब्ध मधुप बौरे के समान। मैंने कहा कि मधुकर भी नाम होता है, मधुप भी नाम होता है, दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। कीट विशेष को ही मधुप कहते हैं, उसी को मधुकर भी कहते हैं, लेकिन कर्तृत्व प्रधान नाम है मधुकर, भोक्तृत्व प्रधान नाम है मधुप। हमारे पूज्य गुरुदेव ने प्रसंगानुसार लिखा कि पर्यायवाचक शब्दों में भी अवान्तर अर्थ का भेद अभिमत होता है। जैसे कि मधुकर और मधुप में एक ही कीट विशेष को मधुकर कहते हैं, मधुप भी कहते हैं, परंतु मधु बनाने में समर्थ होने के कारण मधुकर, मधु का पान करने में समर्थ होने के कारण मधुप। मधुकर कर्तृत्व प्रधान नाम है, जबकि मधुप भोक्तृत्व प्रधान नाम है। यहाँ मधुप शब्द का प्रयोग किया। राधे श्याम जी ने लिखा था, देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के वेधन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल कबहू ना वेधत वही भौरा काला। देखो प्रेम का पंथ निराला। रात्रि गमिष्यति आदि वचन भी हैं। मधु का पान करते करते अलमस्त रहता है मधुप अली, इतने में सूर्य स्तंगत हो जाते हैं। कोमल कमल के दल मुकुलित हो जाते हैं। कमल कोश में निबद्ध भंवरा प्रेम के वशीभूत होने के कारण योग्य होने पर भी कोमल दल को विदीर्ण करके अपने आप को बंधन से मुक्त नहीं करता। कभी न कभी तो रात्रि का अवसान होगा, उस समय हम कमल कोश से मुक्त हो सकेंगे या मैं मुक्त हो सकूँगा। इसीलिए प्रेम का बंधन सबसे ऊंचा बंधन होता है। देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के वेधन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल कबहू न विधत वही भौरा काला। इसी प्रकार यहाँ पर मधुप का लुब्ध मधुप इव तजत न पासु। लुब्ध भौरे के समान। अंतर यह है कि भ्रमर एकनिष्ठ नहीं होता। संक्रमणशीलता की पराकाष्ठा भ्रमर में होती है। विविध पुष्पों के पराग मकरंद का आस्वादन करता रहता है, लेकिन भरत जी की विशेषता यह है, उनके मन की विशेषता यह है कि वे मधुप के समान, अली के समान, भ्रमर के समान जहाँ रसिक हैं वहाँ अनन्यता भी भरत जी के जीवन में है और रसिकता भी भरत जी के जीवन में है। अनन्यता और रसिकता दोनों। भ्रमर के जीवन में केवल रसिकता है, अनन्यता नहीं है। भरत जी के जीवन में अनन्यता के साथ साथ रसिकता है और रसिकता के साथ साथ अनन्यता भी है। लुब्ध भ्रमर के समान हमने कहा। भगवान रामभद्र कौन है, कल यहाँ प्रसंग को विराम दिया गया था। अवतारवाद को लेकर अच्छे अच्छे मनीषियों में भी तारतम्य है, भ्रांति है। श्रीमद् भागवत में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। दूसरे तीसरे स्कंद का अनुशीलन करने पर
यह रहस्य अभिव्यक्त होता है कि जो विराट है, हिरण्यगर्भ है, विविध अवतार जो भगवान के हैं उसका बीज है। इससे कुछ महानुभावों ने यही निष्कर्ष निकाला कि भगवान श्री रामकृष्ण भी विराट के अवतार ही हैं, नानावताराणाम, विविध अवतारों का बीज है। श्री रामकृष्ण को भी विराट का अवतार क्यों न माने, वैश्वानर या हिरण्यगर्भ का ही अवतार क्यों न माने, प्राज्ञेश्वर या तुरी का अवतार क्यों माने, इस प्रकार का भाव भी चलता है। लेकिन विविध ग्रंथों का अनुशीलन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि विराट भी अवतार लेते हैं, हिरण्यगर्भ भी अवतार लेते हैं। स्थूलोपाधिक परमात्मा तत्व का नाम हो जाता है विराट। बैठना, बैठिए, संकोच मत कीजिए। सूक्ष्मोपाधिक परमात्मा का नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ। लेकिन भगवान रामकृष्ण आदि जो हैं विराट के अवतार हैं या हिरण्यगर्भ के अवतार हैं, वैश्वानर के अवतार हैं या हिरण्यगर्भ के अवतार हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साक्षात जगदीश्वर के अवतार हैं या तुरीय के अवतार हैं। तो विचार यह करना चाहिए कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, हमारे जो भगवान हैं स्वेच्छा पूर्वक से विग्रह धारण करते हैं, माइक गुणों से भी पार हैं, अतिक्रांत हैं। साक्षात परमात्मा तत्व भी अवतार ले सकता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, उदाहरण दिया गया था। भगवान शंकराचार्य के एक वाक्य को हिंदी में कल प्रस्तुत किया गया था कि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। अग्नि क्यों दाहक है, जल क्यों शीतल है, इस प्रकार व्याघ्र क्यों क्रूर है, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। अग्नि शीतल है तो क्यों है, जल उष्ण है तो क्यों है, ऐसा प्रश्न होता है। इसी प्रकार से यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान का साक्षात अवतार संभव है या वैश्वानर का ही अवतार संभव है, हिरण्यगर्भ का ही अवतार संभव है। तो जल में अनागंतुक शैत्य है, शीतलता जल में अनागंतुक है। क्षेत्र विशेष के प्रभाव से हम प्रयोगशाला साथ में रखते हैं, एक डब्बे में थोड़ा घृत होता है, वो जम जाए तो समझें कि सर्दी है बाहर, पिघल जाए तो समझें कि गर्मी है। फिर इन लोगों से पूछते हैं साथ वालों से, सर्दी है या गर्मी, क्या अर्थ है? मुझे तो सर्दी लगती रहती है शरीर से। तो पड़ता प्रभाव हो जाता है। मैं इन लोगों से पूछता हूँ आजकल सर्दी है या गर्मी, तो मन ही मन हंसते होंगे, इनको पता ही नहीं है कि सर्दी है या गर्मी। तो एक डब्बे में स्नान घर में घृत रखा होता है, जब पिघला होता है समझता हूँ कि गर्मी है। जब जमा होता है तो समझता हूँ कि क्या है, सर्दी है। आजकल जो कमरे में घृत है वो कुछ पिघला हुआ है, कुछ जमा हुआ, तो मध्य की स्थिति है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जल में अनागंतुक शैत्य है। देश काल परिस्थिति को लेकर के जल घनीभूत हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं उनको लेकर विचार करना चाहिए। जल जब हिम का रूप धारण करता है तो उसमें निमित्त कौन है, उपादान कारण कौन है? उपादान तो जलनिष्ठ शैत्य ही है, अनागंतुक शैत्य है। देश विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष के योग से, जैसे फ्रिज आदि में आजकल जल रख देते हैं तो हिम का रूप धारण कर लेता है। इसलिए अनागंतुक शैत्य है जल में,
उसकी प्रगल्भता देश काल वस्तु निमित्त से होने पर जल हिम का रूप धारण कर लेता है। भगवान का जो अवतार है उसमें सच्चिदानंद तत्व जो वेदांत वेद्य है वही उपादान कारण होता है। निमित्त कारण विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया होती है। कल यहाँ पर प्रवचन को विराम दिया गया था। प्रयास करता हूँ कि धीरे से बोलूँ, अभ्यास धीरे से बोलने का नहीं। धीरे से मतलब मैंने अपनी कमजोरी बताई। दिल्ली में विद्यार्थी था, विज्ञान भवन इत्यादि में विज्ञान पर प्रवचन करने जाता था। 5 मिनट का समय होता था, 25 मिनट की सामग्री 5 मिनट में बोलनी होती थी। वही अभ्यास है। कभी कभी प्रयास करते हैं 2-4 वाक्य धीरे से बोल पाते हैं, फिर वही रफ्तार तीक्ष्ण तीव्र अब रफ्तार चल पड़ती। तो हमने संकेत किया कि अनागंतुक शैत्य जल में है। देश काल परिस्थिति वस्तु निमित्तक वो प्रगल्भता जब बढ़ जाती है तो जल हिम का रूप धारण कर लेता है। भगवान का जो श्री विग्रह होता है उसमें सच्चिदानंद तत्व जो वेदांत वेद्य ब्रह्म है वही उपादान होता है। सबसे उत्कृष्ट मीमांसा अवतार की यही है जो आजकल प्रायः लुप्त प्राय है। ऐसी मान्यता देखने को नहीं मिलती। श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने तो गाली देकर मौन धारण कर लिया। भगवत विग्रह को लेकर जो ननुनच करते हैं, युक्ति पूर्वक विचार करते हैं, उनसे बात करने भी ठीक नहीं। लेकिन किसी का मुंह बंद कर देंगे इससे तो लाभ नहीं है। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते रहेंगे। इसलिए फिर विचार करना होता है कि भगवान का जो श्री विग्रह है उसमें निमित्त क्या है, उपादान कारण क्या है। उपादान कारण सच्चिदानंद तत्व वेदांत वेद्य ब्रह्म को ही मानना सर्वोत्कृष्ट है। निमित्त कारण क्या है, विद्या विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति माया। जो विद्या प्रभु प्रेरित ते व्यापय विद्या, विद्या की व्याप्ति होती है। भगवान की उपाधि है विद्या। तुलसीदास जी ने मार्मिक वाक्य का प्रयोग किया, प्रभु प्रेरित ते व्यापय विद्या। विपरीत दृष्टांत देता हूँ। किसी को भूत सिद्ध हो, वो कह दे लग जाए इस पे, तो वो भूत लग जाता है। भगवान को भूत प्रेत नहीं, भगवान को विद्या सिद्ध है। विद्या माया से युक्त हैं भगवान। जब भगवान का संकल्प होता है, हमको भक्त अपनी ओर से श्रवण मनन निध्यासन करता है, मुझ तक पहुँचना चाहता है, अपने बलबूते पर पहुँच नहीं सकता, तो भगवान प्रार्थना स्वीकार करते हैं, मेरे इस भक्त को ये विद्या व्याप जा। भगवान की उपाधि जो विद्या है उस भक्त को जब व्याप जाती है, भगवान की उपाधि जब भक्त को प्राप्त हो जाती है उनके अनुग्रह से, भक्त में भी उस उपाधि का विद्या माया का संचार हो जाता है। तत्काल जीव शिव हो जाता है। एक क्षण में विद्या वृत्ति जिस जीव की अविद्या को निवृत्त कर देती है, वह विद्या घनीभूत विद्या ही भगवान की उपाधि है। तो भगवान कितने दिव्य हैं। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने एक प्रश्न किया वेदांतियों से कि आप तो द्वैत को नहीं मानते, चरम वृत्ति आप जिसको कहते हैं, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भाव मूल भेद ब्रह्मनाशा। आनंद रामायण में संस्कृत में वचन है, तुलसीदास जी ने हिंदी में अवधि में उसका अनुवाद किया, छंदोबद्ध अनुवाद किया। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भाव मूल भेद ब्रह्मनाशा। चरम वृत्ति
चरम वृत्ति शब्द वेदांतियों की यहाँ प्रसिद्ध है। हम हिमालय में रहे, उस समय के अच्छे अच्छे विद्वान तपस्वी त्यागी संत जिन शब्दों को बोलते थे वे शब्द भी आजकल प्राय विलुप्त हो गए हैं। कोई ढंग का अध्ययन अध्यापन नहीं, उस ढंग की निष्ठा भी प्राय विगलित हो गई है। चरम जैसे कोई मोटरसाइकिल में चलाना नहीं जानता, सामान्य साइकिल भी चलाना नहीं जानता। बचपन में ही भाव था कि बाबा होना है तो ये सब क्यों सीखता है। लेकिन मैंने देखा है लोगों को मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो सर्दी के दिनों में डीजल पेट्रोल जम जाए तो 1 2 3 कई पैडल लगाने पर इनको देखा है खूब तेज़ गति से पहले चलाते थे बचपन में, 1 2 3 पैडल में, कभी 1 में ही, कभी 2 में, कभी 3 में स्टार्ट हो जाता है। चरम पैडल इसी प्रकार से चरम वृत्ति, जो वृत्ति परिपुष्टता की अवधि हो और वह क्या कर दे, अविद्या और अविद्यक संसार की निवृत्ति कर दे, उसी का नाम है चरम वृत्ति। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने प्रश्न उठाया कि अद्वैत के जो पक्षधर हैं उनको विचार करना चाहिए कि चरम वृत्ति को लेकर ही द्वैत की सिद्धि हो जाएगी। तो वेदांतियों ने कहा कि वह चरम वृत्ति जो है स्वपर विरोधिनी है। स्वपर विरोध करने वाली वस्तु, स्वपर विरोधिनी वृत्ति का उदाहरण रामचरितमानस में है, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में है। उपल का उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया। उपल खेती को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाए, स्वपर विरोधी। श्रीमद् भागवत उदाहरण दिया गया, अग्नि काष्ठ को जलाकर, अभिव्यंजक संस्थान को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाए, स्वपर विरोधी। प्राचीन संतों ने लिखा, निर्मली बूटी जलगत मालिनी को दबाकर स्वयं भी शांत हो जाए। इन सब का नाम है स्वपर विरोधी। ऐसे चरम वृत्ति भी अविद्या आविद्यक प्रपंच या संसार को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाती है, इसलिए वह द्वैत का आधान नहीं करती। शांत होने के बाद भी प्रारब्ध योग से पुनः उत्फुल्ल हो जाती है। यावत जीवन तत्व के जीवन में वो विद्यावृत्ति बनी रहती है, इसलिए उनके कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। कर्मणि कर्मया पश्येद अकर्मणि च कर्मयः। तुलसीदास जी महाभाग ने अनुवाद किया, कर्म के होई स्वरूप ही चीन्हे, कर्म के होई स्वरूप ही चीन्हे। स्वरूप का विज्ञान हो जाने पर क्या कर्म हो सकता है? कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म के 5 हेतु हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवन सेवा से पंचमम। भगवद गीता का 18वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक। इंजीनियर आदि जो हैं उनको इस श्लोक से लाभ उठाना चाहिए। कर्म के 5 हेतुओं का वर्णन, विविध चेष्टा में ही उसमें एक हेतु है। चेष्टा कर्म में हेतु है, चेष्टा ही कर्म नहीं। चेष्टा को भी कर्म कह देते हैं, लेकिन कर्म में चेष्टा को एक हेतु माना गया। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवं सेवा च पंचमं। और एक गीता के 4थे अध्याय का वचन है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। व्याकरण की दृष्टि से शंकराचार्य ने 3 शब्दों में ही इस श्लोक के भाव को गुम्फित कर दिया। क्रिया कारक फल, व्याकरण की दृष्टि से क्रिया भी कारक भी फल भी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रिया भी भगवान, कारक भी भगवान, फल भी भगवान। क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म तत्व की स्फूर्ति अभिव्यक्ति है। यहाँ तो एक ही हेतु बताया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। और यहाँ
पांच हेतु बताया। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। मान लीजिए रेल दुर्घटना हो गई, हम उदाहरण दिया करते हैं कभी कभी, जांच के लिए समिति का गठन किया गया। समिति के व्यक्ति कैसे जांच करें, इस श्लोक के आधार पर अधिष्ठानम डब्बेगत पटरीगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, कर्ता चालक ड्राइवर के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, ब्रेक फेल हो जाने से, इसी प्रकार करणगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा, सिग्नल आदि देने में त्रुटि के कारण दुर्घटना नहीं हुई। दैवं चैवात्र पंचमम, जितने यात्री थे उनके प्रारब्ध ही मरने वाले थे, कटने वाले थे, या आंधी कोहरा तूफान आदि दैविक प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। कितना बढ़िया। किसी भी घटना के पीछे पांच हेतु होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। व्यवहार में भी दक्षता चाहिए ना। प्राय लोग अर्थ भी कर दें गीता के श्लोकों का, लेकिन व्यवहार में लाभ नहीं उठा पाते, उनके जीवन में दिव्यता नहीं आती, प्रायोगिक स्वरूप नहीं पता होता। प्रयोग में अगर गीता के इन वचनों को नहीं लाएंगे तो जीवन में दिव्यता का संसार नहीं होगा। इसलिए अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। ये प्रायोगिक धरातल पर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी किसी भी कार्य का संपादन करना हो तो पांचों पर ध्यान रखना चाहिए। पांचों में दिव्यता है तो कार्य की निष्पत्ति होगी, कार्य में दिव्यता का संसार हुए बिना नहीं रहेगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलम तो यह पश्चात्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। इसमें भी दो ढंग के अर्थ होते हैं। कुछ टीकाकारों ने, महान भावों ने बताया, कोई व्यापार हो उसमें पांच व्यक्ति की पूंजी काम करती हो, एक ही व्यक्ति मालिक समझ ले तो ठीक नहीं। व्यावहारिक धरातल पर शंकरानंद जी आदि ने इसी ढंग से अर्थ किया। कर्ता तो एक ही हेतु है ना पांच हेतु में, बाकी चार का श्रेय भी अपने ऊपर ले ले तो दुर्मति है। यह व्यावहारिक अर्थ है, लेकिन वस्तु स्थिति है कि आत्म तत्व एक भी हेतु नहीं है। निरुपाधिक धरातल पर पंच हेतुओं में आत्म तत्व कोई भी हेतु नहीं है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इस श्लोक से लाभ उठाना चाहिए। गीता में दूसरे अध्याय में अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत् का परिदेवनम। अव्यक्तादीनि भूतानि, आजकल के वैज्ञानिकों ने इससे लाभ उठाया। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। दीप के बुझ जाने पर हम समझते हैं दीप का नाश हो गया, नहीं, ज्वाला दृष्टिगोचर न होने पर भी उसके परमाणु विकीर्ण रहते हैं। इसलिए मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड ऑल ऑफ सडन, एकाएक किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। जिसको हम नाश कहते हैं वो भी नाश क्या है, कारण भावापत्ति का नाम ही नाश है, और कार्य भावापत्ति का नाम ही उत्पत्ति है। कथम असत असत जाएत, असत से भला सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती। बौद्धागम का खंडन छांदोग्य उपनिषद में किया गया। कथम असत असत जाएत, यहाँ पर भी समझना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद आदि में असत का खंडन भी किया गया। असत भाव पदार्थ नहीं, लेकिन असत से जगत की उत्पत्ति का वर्णन भी किया गया है। तो वेदांतों में असत शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक असत जहाँ पूर्व पक्ष है बौद्धागम के अनुसार,
अभावात्मक है। एक असत अव्यक्त, अव्यक्त को भी असत कहते हैं। अभावात्मक भी असत होता है। कहाँ पर असत शब्द का प्रयोग कारण के लिए हुआ है, अव्यक्त के लिए हुआ है। कहाँ पर असत शब्द का प्रयोग अभाव के लिए हुआ है। कार्य के लिए भी असत शब्द का प्रयोग होता है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। जगत को असत कहा गया। एक दिन हमने कहा था, इसका नाम है शास्त्रों में गुणोपसंहार न्याय। गुणोपसंहार न्याय का अर्थ होता है व्यापारी जैसे अमुक वस्तु इतने रुपये में बिकी, अमुक इतने रुपये में, आज के व्यापार में या महीना भर के व्यापार में लाभान्वित हुए या हानि प्राप्त हुई, इसका आकलन करता है। इसी प्रकार से हम विचार करना चाहिए कि कार्य के मूल में अभाव नहीं है, अव्यक्त है। जहाँ असत शब्द का प्रयोग संसार के लिए किया गया, वहाँ गुणोपसंहार न्याय से विचार करना चाहिए। असतो मां सद्गमय, यहाँ असत शब्द संसार के लिए है प्रयुक्त। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहाँ जगत के लिए मिथ्या शब्द का प्रयोग है। लोगों को भ्रम है कि शंकराचार्य का यह वचन है। आज शंकराचार्य ने उद्धृत किया है, यह निरालंबोपनिषद का वचन है। शंकराचार्य के किसी भी वाक्य का, पक्ष का, सिद्धांत का खंडन करेंगे तो उपनिषद का खंडन ही हो जाएगा। कोई अधिक विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, सामान्य ढंग से कोई प्रथमा भी पास हो, अष्टोत्तर शत मूल उपनिषद एक बार पढ़ ले, जिस निष्कर्ष पर पहुँचेगा वो निष्कर्ष शंकराचार्य का सिद्धांत होगा। कोई उन्होंने अपनी ओर से गल्प गाथा को उद्भाषित नहीं किया, तो हमने संकेत किया जगत के लिए असत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। सत्य से सत्यम बृहदारण्यकोपनिषद भी है, श्रीमद् भागवत भी है। सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य, सत्य से संबंध विभक्ति घटित, जगत के लिए भी सत शब्द है। कहीं असत का भी सत, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, निरालंबोपनिषद का वचन है। जीवो ब्रह्म, शुक्र रहस्योपनिषद का वचन है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने लिखा है, मैं निंदा नहीं कर रहा, प्रशंसा है। वैसे श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने लिखा है कि लक्षणा जघन्या वृत्ति है। जघन्य अपराध कहते हैं ना, तो जघन्या वृत्ति है लक्षणा। आइए मान भाव। हाँ ठीक है, कथावाचकों को दाढ़ी मोछ नहीं रखना चाहिए। आ जाओ बैठो। घुंघराले बाल हो और दाढ़ी मोछ न हो तब कथा जमती। आगे बैठ जाओ वहीं, ठीक है, ताकि जाने के लिए सुगम, भागने के लिए जल्दी मार्ग पर। हम इन सबको बाल गोपाल ही मानते हैं, बहुत अच्छे हैं कथावाचक। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि भगवान ने कहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही कार्य है, व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही नाश है। उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति, नाश का अर्थ है व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति। सर्वथा वस्तु का उच्छेद उचित नहीं। भगवान शंकराचार्य के द्वारा जो भाष्य लिखे गए उन सब में जो दर्शन विज्ञान व्यवहार से संबद्ध सूत्र हैं उन सबको संकलित करें, वैज्ञानिक भी क्या करेंगे, लोटपोट हो जाएंगे। मैं हिंदी में बोलता हूँ, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती
असत का प्रतिषेध अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, और प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। कल से ही मैंने कहना शुरू किया, जानते तो पहले से, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। प्राप्त जो है प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। किसी में कोई दिव्यता है, कोई व्यक्ति प्रचारक हो या ना हो, वो दिव्यता प्रकट हुए बिना नहीं रह सकती। प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रह सकता। अब प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त का ही प्रतिषेध होता। प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती। रस्सी है तो सर्प धारा माला भूषित दंड आदि की प्रतीति हो सकती है, विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती। बाद असाक्षिक नहीं होता, इसलिए नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति नहीं होती। सब कुछ मिथ्या है तो साक्षी तो मिथ्या नहीं है, मिथ्या के साक्षी तो तुम हो ना। बाद असाक्षित नहीं हो, असाक्षिक नहीं होता, विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती, नाश निरन्वय नहीं होता। व्यक्त भावापत्ति विलुप्त हो जाए उसी का नाम नाश है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आजकल का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। पदार्थों का, मैटर का पर्यवसान एनर्जी, ऊर्जा में है। इसको अगर हम वेदांत की दृष्टि से और आगे बढ़ाना चाहें तो एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा शक्ति के मूल में भी आत्म तत्व सन्निहित है। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता हमारे ग्रंथों में है। बहुत आवश्यक है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? आधुनिक लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो शब्द का भी अंतर है। बिना सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को जाने जिस निष्कर्ष पर आधुनिक वैज्ञानिक पहुँचे हैं, उनसे बैठा कर तालमेल करें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन सब के लिए किन शब्दों का प्रयोग है, तालमेल बैठाना पड़ेगा। प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह अवष्टम्भ, तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, रजोगुण हमारे पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं। तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक होता है, सत्वगुण प्रकाशात्मक होता है। दीपक जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप का जो पात्र होता है तमोगुण घनीभूत होता है, उसमें स्नेह तैल या घृत रखते हैं। रजोगुण द्रवता का द्योतक है, और बत्ती रखते हैं, सत्वगुण का द्योतक है, लौ शुद्ध सत्व का द्योतक है। तो इस प्रकार से क्या है, पूरक भाव होगा, इसमें कोई विरोधी नहीं। प्रज्वलित करने के लिए, दीप को प्रज्वलित करने के लिए पात्र भी चाहिए, स्नेह घृत या तैल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, अंत में लौ भी चाहिए। तो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण, कल मैंने कहा था शुद्ध सत्वगुण के लिए गुणातीत शब्द का निर्गुण शब्द का प्रयोग होता है। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद। स्वरूप से निर्गुण तो निर्गुण है ही। निर्गुणम, निष्क्रियम, शांतम, निर्वध्यम, निरंजनम। लेकिन शुद्ध सत्व के लिए भी निर्गुण शब्द का प्रयोग हुआ है। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद। शुद्ध सत्व तो गुण है, उसको निर्गुण क्यों कहा? उपजत अनत, अनत छबिलही। मरुदगण का मैं उदाहरण देता हूँ। उत्पन्न हुए किधर, लेकिन अपने भाइयों का साथ न देकर देवताओं का अनुगमन किया। उपजत अनत, अनत छबिलही। अपने भाइयों का साथ न देकर आसुरी प्रवृत्ति वालों का पोषण न करके देवताओं का अनुगमन किया। इसी प्रकार माया से अभिव्यक्त जो विशुद्ध सत्व होता है वो ब्रह्म तत्व का अनुगामी व्यक्ति को बना देता है। स्वयं भी ब्रह्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान होकर अनुगामी बन जाता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघा।
मलिन सत्वगुण का यह लक्षण है। सुख संज्ञेन वदनाति ज्ञान संज्ञेन च नघ। आत्मतत्व सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। मलिन सत्व के योग से, मलिन सत्वात्मक अंतःकरण के योग से उसकी अभिव्यक्ति होती है। लोग भूल जाते हैं, अगर यह सत्व गुण न होता तो मुझे सुख और ज्ञान नहीं प्राप्त होता। मलिनता क्या है? अभिव्यंजक संस्थान अपने में निबद्ध कर दे तो उसका मालिन्य हो गया। बहुत पहले हम उदाहरण देते थे, रत्नावृत्ति। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्ना, रत्नावृत्ति के समान शुद्ध सत्वात्मिका वृत्ति है। हाव भाव कटाक्ष के द्वारा, सेवा के द्वारा तुलसीदास जी के चित्त को अन्य रमणियों स्त्रियों से विमुख रखा। रत्ना देवी ने अंत में अपने से भी विरक्त करा दिया। हार मांस के शरीर में आपकी जितनी प्रीति है, कदाचित भगवान राम में होती तो उसी को हमने लिया है। विशुद्ध शुद्ध सत्वात्मिका जो वृत्ति होती है, रत्ना वृत्ति होती है, अर्थात पुरुष को लखा देती है, मेरे ऊपर आप लट्टू क्यों हो, आप ही सद्रूप हो, चिद्रूप हो, आनंद रूप हो, मैं तो संधिनी संबित लादनी शक्ति मात्र हूँ, आपके मौलिक स्वरूप को यथावत अभिव्यक्त करने वाली हूँ। हमने एक दिन प्रवचन को यहाँ विराम दिया था। साम्या संगादयो गुणा, यह जो श्रीमद् भागवत में वचन है, इसी से श्रीमद् भागवत को जो गुण की परिभाषा मान्य है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपने स्थान पर हैं, लेकिन साम्य संगादयो गुणा अगुणा, साम्य असंगादि जो हैं अगुण हैं। अगुण कैसे हो गए? निर्दोषम समम ब्रह्म समोहम सर्वभूतेषु सम आत्मा का नाम है। साम्य संगादयो असंग हो गया ना, सम आत्मा का नाम है। असंगो नहीं सज्जते सबोहम सर्वभूतेषु निर्दोषम समम ब्रह्म। लेकिन सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण क्या करता है? यथावत आत्म तत्व को अभिव्यक्त करता है। इसीलिए अभिव्यक्ति की दृष्टि से इनका नाम गुण है, अभिव्यंग की दृष्टि से इनका नाम अगुण है। साम्या संगादयो गुणा, जो गुण यथावत सत्वगुण के योग से, शुद्ध सत्व के योग से प्रकट हो जाए, अभिव्यक्त दशा में इनका नाम गुण होता है। मूलतः बिंबात्मक या गुण होते हैं। कहाँ विषय चला गया, बहुत दूर चला गया। तो प्रणवं प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधु पीव तजत न पासु। भगवान राम भद्र के बारे में कहा, उनका जो श्री विग्रह है सच्चिदानंद तत्व वेदांत वेद, आप आनंद मात्र पर करपाद खोदरादि पांचरात्र आगम। आनंद मात्र करपाद खोदरादि। आजकल भगवान के श्री विग्रह के साथ भी खिलाओ, ठीक से लोग समझ नहीं पाते। वही विराट और हिरण्यगर्भ का अवतार भगवान को मान लेते हैं। आनंद मात्र करपाद खोदरादि, भगवान का जो श्री विग्रह है उसका उपादान कारण वेदांत वेद्य भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व ही है। निमित्त कारण विशुद्ध सत्वात्मिका माया है। जिस माया की एक वृत्ति भगवान की कृपा से किसी को व्याप जाए एक क्षण के लिए, तो जीव शिव के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। उसके पूंजीभूत स्वरूप जो माया है, विद्या माया, वही जिनकी उपाधि है, उन भगवान का कितना यशोगान किया जाए उतना ही कम। प्रभु प्रेरित व्यापय विद्या भगवान की उपाधि। कुछ गुरुदेव हम लोगों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा सुनो, अपनी ओर से हाथ पांव खूब पटको, लगाओ, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, पर ध्यान रखो, अपने बलबूते पर तरोगे नहीं। मचलना, तुम्हारा मचलना भगवान के हृदय में मचल उत्पन्न कर दे। बच्चा छोटी बाहों वाला ऊपर के फल को नहीं ले सकता,
यूँ यूँ करता लेने के लिए माँ उसके मचल को पूर्ण कर देती है, कंधे पर बैठा के अश्वम तोड़ के फल को दे देती है, लेकर फल को दे देती है। इसलिए हाथ पाँव चलाना चाहिए, लेकिन अपने बलबूते पर कोई भवसिंधु तर नहीं सकता। भगवान जब अपनी विद्या माया को प्रेरित करते हैं, उस विद्या माया, पूंजीभूत विद्या माया की एक कणिका, जैसे प्रचंड अग्नि है, शिखाएँ हैं, उसकी एक शिखा अगर रुई की राशि पर गिर जाए तो अग्नि की एक शिखा भी उस रुई की राशि को जलाने में, तूल राशि को जलाने में समर्थ है। जिन भगवान की विद्या माया की एक कणिका जीव को शिव बना देती है, जीवत्व का अपहरण कर लेती है, उस वृत्ति, चरम वृत्ति के पूंजीभूत स्वरूप को ही हम जब भगवान की उपाधि मानते हैं, भगवान की अभिव्यक्ति में निमित्त कारण मानते हैं, तो श्री राम कृष्ण आदि कितने दिव्य होंगे। इस पर विचार करना चाहिए। गुड्डी गुड्डियों के खेल के रूप में कुछ लोगों ने भगवान के अवतार को माना, यह अपमान है और अपने उत्कर्ष का भी अपहरण है। तो रामचरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इवता जतन पासु। भगवान श्री रामभद्र कौन है? आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर क्या कहें? भगवान कौन है? भगवान तो सच्चिदानंद रूपी हैं, विशुद्ध सत्वात्मिका माया अंग उपांगों को व्यक्त करने में निमित्त कारण है। जब निमित्त कारण भी इतने दिव्य है, उपादान कारण तो साक्षात भगवत तत्व ब्रह्म तत्व ही है। कल प्रवचन को विराम कहाँ दिया था? यहाँ पर विराम दिया था। हमारे प्रवचन की शैली यह है कि वस्तु स्थिति का प्रतिपादन करके सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से अपने जीवन का भी अंकन करें। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह चीज़ हमको कहाँ से मिली? 1966 में ऋषिकेश में था रामाश्रम, राम पुस्तकालय, वो नैमिष वालों के हाथ में था। तो जितने स्वामी रामतीर्थ का साहित्य था उनके नाम पर ग्रंथागार प्रयास, सब हमने स्वामी रामतीर्थ के सभी ग्रंथों का हमने 6 महीने अध्ययन किया। अवधूत गीता का पुस्तक से अध्ययन किया 1966 में। निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। यह दत्तात्रेय महाराज, निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। अवधूत गीता। स्वामी रामतीर्थ के ग्रंथों का अध्ययन किया। स्वामी रामतीर्थ के ग्रंथों का अध्ययन करने पर एक अद्भुत संदेश प्राप्त हुआ। उत्पत्ति का रहस्य जानना चाहते हो तो अपने जीवन में प्राप्त स्वप्नावस्था का अनुशीलन करो। स्थिति का रहस्य जानना चाहते हो तो जागृत का विधिवत अनुशीलन करो। समृद्धि या संहार का रहस्य जानने के लिए सुषुप्ति अवस्था का अनुशीलन करना चाहिए। सुषुप्ति और समाधि में अंतर क्या है? भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया है। प्राण शक्ति से प्रज्ञा शक्ति तादात्म्यपन्न हो जाए, एकीभूत हो जाए तो गाढ़ी नींद। प्रज्ञा शक्ति से प्राण शक्ति एकीभूत हो जाए तो समाधि। तिल के ओट में पहाड़ छिपा है, गंभीर वाक्य है। प्राण से प्रज्ञा बुद्धि अंतःकरण, प्राण से प्रज्ञा शक्ति एकीभूत हो जाए, तादात्म्यपन्न हो जाए, विलीन हो जाए, यह नहीं कह रहे, विलीन प्राय हो जाए। प्राण शक्ति से प्रज्ञा शक्ति तादात्म्यपन्न हो जाए तब है सुषुप्ति, और कहीं प्रज्ञा शक्ति से प्राण शक्ति तादात्म्यपन्न हो जाए तब है समाधि। बस इतना ही अंतर है। खुदा कहते थे, और उधर उर्दू की बात नहीं करें, पहले मैं उर्दू में बहुत बोलता था। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। दिल्ली में मेरी हिंदी लोग समझ नहीं पाते थे तो हमने उर्दू और फारसी का शब्द बोलना बहुत प्रारंभ कर दिया था।
मेरी हिंदी कठिन थी तो हिंदी लोग समझ नहीं पाते थे, तो फिर ये सब फारसी और उर्दू के शब्दों को बोलना शुरू किया। हमने संकेत किया, क्या हमने संकेत ही किया कि परमात्मा तत्व सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विद्योपाधिक भगवान श्री रामकृष्ण आदि के रूप में व्यक्त होते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण को हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा निरावरण ब्रह्म। यह वाक्य यह शब्द पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ है, निरावरण ब्रह्म। वो कहते थे सर्वं खलुदम ब्रह्म, हम लोग भी ब्रह्म हैं और भगवान रामकृष्ण आदि भी ब्रह्म हैं। दोनों में अंतर क्या है? हम सावरण ब्रह्म है, सावरण ब्रह्म है, भगवान निरावरण ब्रह्म है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि सच्चिदानंद तत्व ही विद्योपाधिक विद्या निमित्तक श्री रामकृष्ण आदि के रूप में अभिव्यक्त है। इस ढंग से भगवान के अवतार के स्वरूप का वर्णन करेंगे तो बहुत बढ़िया। दासी कृता गोप वधु विटेना, मधुसूदन सरस्वती जी महाराज के समान भी कोई कट्टर अद्वैती होगा? अद्वैत सिद्धि के रचयिता हुए या नहीं? मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, उन्होंने क्या लिखा? दासी कृता गोप वधु विटेना वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात। उधर दासी कृता गोप वधु विटेना, क्या भगवान का श्री विग्रह विद्योपाधिक, वो भी विद्यापाधिक ना, सच्चिदानंदोपाधिक, सच्चिदानंद ही उपाधि, सच्चिदानंद ही उपादान कारण है। विशुद्ध सत्वात्मिका जो माया है निमित्त कारण भगवान के श्री विग्रह की अभिव्यक्ति। इसलिए आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। यह एक बाबा किसी के यहाँ ठहरे थे और दीपावली के अवसर पर बनाते हैं ना खांड का बाबा भी बना दिया गया था। एक बाबा गंगा तट पर घूम रहे थे, सच्ची घटना है। एक गृहस्थ ने कहा महाराज बड़ी कृपा होगी, हमारे यहाँ 1-2 दिन रुकिए। उन्होंने कहा अच्छा भूखा प्यासा तो ही चलो। आप कहेंगे गंगा तट पर ही प्यासा, मैं विचरण कर चुका हूँ। 1-1 किलोमीटर नीचे गंगा होती थी, बीच में इतने कांटे और वृक्ष होते थे कि वो गंगा जी तक पहुंचकर पानी पीना मौत से जूझना होता था। पैदल जब जाता था लोटा वोटा कुछ नहीं रखता था। हम इधर फिसले तो गए, उधर फिसले तो गए तो बाद बच्चे लोग आपस में कह रहे थे बाबा को मैं खाऊं तो मैं खाऊं। उन्होंने कहा अरे तो राक्षस के यहाँ पल्ले पड़ के क्या पता नहीं मार देगा। भागने लगे, क्यों महाराज भाग रहे, क्यों भाग रहे? अरे तुम्हारे घर में क्या योजना बन रही है, बच्चे लोग क्या कर रहे? महाराज आके देखिए जो खाण के बाबा को लेकर बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, मैं खाऊंगी तो मैं खाऊंगा तो खाण का जो बाबा हो उसमें क्या है? आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि सब कुछ। बिच्छू भी हो, खाण के बिच्छू भी बनाते हैं ना, तो बिच्छू डस की आकृति है या बिच्छू है भी, वह केवल आकृति है न बिच्छू के। ऐसे आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि सच्चिदानंद तत्व ही विद्योपाधिक, सच्चिदानंद तत्व ही विद्या निमित्तक श्री रामकृष्ण आदि के रूप में जब अभिव्यक्त होते हैं तो भगवान का श्री विग्रह। लेकिन मैं संकेत करता हूँ हमारे लिए, आपके लिए तो एक क्षण के लिए भगवान प्रकट हो जाए तो अभाग्य माने, सिद्ध गिने जाए अर्जुन के प्रति प्रकट थे या नहीं? हास परिहास विहार सय्यासन भोजनेषु एको थवाप्यच्युत, अच्युत शब्द पर ध्यान गया। श्रीमद् भगवद गीता में 3 बार ही अच्युत शब्द का प्रयोग हुआ है। तीनों बार अर्जुन के द्वारा ही प्रयुक्त हुआ है। अर्जुन को भगवान का यह नाम बहुत पसंद था। अपनी वाणी को व्यक्त किया तो अच्युत कहकर, अपनी वाणी को विराम दिया है अर्जुन ने तो अच्युत कहकर। बीच में एक बार और अच्युत है, एको थवाप्यच्युत, और यहाँ पर
सेनयोर्भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। और इधर अंतिम में भी वाणी को विराम दिया, अच्युत कहकर। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। एक स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, एक दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, एक ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने। 3 ही बार गीता में अच्युत शब्द का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन अर्जुन के 3 भेद हो गए। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन और ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। सेनयोर्भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। एकोऽथवाप्यच्युत नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। अच्युत नाम जो था कोई बोलचाल का नहीं था, लेकिन अर्जुन ने 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग किया है। गीता में 3 चक्षु का वर्णन है। कौन कौन? स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा दिव्यम ददामि ते तस्य मे योगमैश्वरम। स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। अब हमारे आपके जीवन में सावधान, जब किसी पुरुष को हम पिता समझते हैं, ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष को पिता समझते या नहीं? तीनों चक्षु का उपयोग हुआ या नहीं? कहाँ से बोल रहे? मेरा स्वभाव है जहाँ से जो चीज़ मिले उसका नाम लो, ये मत मैं ये नहीं। बहुत बढ़िया लोग कहते थे, बकरी जब बोलती है तो मैं, और बाद में उसके खाल से तू दूध से मैं क्या। इसलिए एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम, एकोऽथवाप्यच्युत 3 बार। तो अब किसी पुरुष को जब हम पिता समझते हैं, स्कंद पुराण का नाम ले रहा हूँ, स्कंद पुराण की दृष्टि से बोल रहा हूँ। दिव्य चक्षु सन्निहित, पहले स्व ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु के द्वारा हम किसी पुरुष को पिता समझते हैं, किसी स्त्री को माता समझते हैं। तीनों चक्षु हैं या नहीं? ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु के द्वारा उस समय हमारे पास तीनों चक्षु होते हैं। जागृत में तीनों चक्षु से युक्त हम होते हैं, लेकिन स्वचक्षु की प्रधानता होती है। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु की प्रधानता होती है। क्या लिखा गौड़पदाचार्य ने? अपूर्वस्थानि धर्मोयम, स्वप्नावस्था वैतथ्य प्रकरण। अपूर्वस्थानि धर्मोयम, स्थानीय माने धामी, स्थानीय का अर्थ है धामी। स्वप्नावस्था में जो तेजस होता है, उसका जो स्वप्न जगत है वो धाम है। आत्मा स्थानीय माने धामी है। अपूर्वस्थानि धर्मोयम, स्वप्नावस्था में बाह्य जगत और बाह्य शरीर की पहुँच नहीं है। स्थूल प्रपंच से अतिक्रांत होकर स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। हम कहा करते हैं आजकल, रपट पड़े तो हर गंगा, अनिच्छन्नपि भी जीवन में त्याग हो जाए तो उसका महत्व होता है। पूर्व शरीर को नहीं छोड़ना चाहते थे, कल्पना कीजिए छूट ही गया। उस त्याग ने, अनिच्छन्नपि भी जो त्याग हो गया, उसका लाभ उठा रहे। पूर्व जीवन की पत्नी, पूर्व जन्म के पति, पूर्व जन्म के भवन, धन, किसी का स्मरण है क्या? लाभ हुआ न त्याग का। अनिच्छन्नपि व्यक्ति सो जाए तो स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग होता है या नहीं? इतना त्याग आ गया, अनिच्छन्नपि भी त्याग आ गया नहीं। स्थूल प्रपंच के त्याग का बल और वेग आ गया। भले ही जगना चाहते हो पर नींद आ ही जाए तो, स्वप्नावस्था हो ही जाए तो फिर क्या होगा? उस समय हमको आपको इतना बल और वेग प्राप्त होता है। हमारी बात नहीं, आपको भी वह शक्ति प्राप्त होती है, मुझे भी शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पक्षपात नहीं है।
स्थूल प्रपंच से उपरत होने ही स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग हो जाने के कारण त्याग का बल और वेग हमको आपको इतना प्राप्त होता है कि स्वप्नावस्था में पृथ्वी बना देते हैं, जल बना देते हैं, अग्नि बना देते हैं, वायु बना देते हैं, आकाश बना देते हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी बन जाते हैं, जल बन जाते हैं, अग्नि बन जाते हैं, वायु बन जाते हैं, आकाश बन जाते हैं, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में भी उल्लसित होते हैं। स्वप्नावस्था में होते हैं ना। स्वप्नावस्था को एक वाक्य में बोलें तो क्या कहेंगे? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, पूरे वैदिक वाङ्मय का। कोई कहेगा कि पूरा वैदिक वाङ्मय पढ़ा है? पूरे वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर जितना सुलभ है उसी का विस्तार, जो ग्रंथ सुलभ नहीं है उनमें है। पूरे वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर अष्टोत्तर शत उपनिषद, जिसको सदगई उपनिषद सब स्त्रीलिंग है। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, गीता क्यों कहा, गीतम क्यों न कहा? गीतम भगवान के द्वारा गीत है। उपनिषद शब्द के योग से गीत को गीता बनाया गया, इसलिए उपनिषद सब स्त्रीलिंग है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि स्वप्नावस्था में त्याग का बल कितना प्राप्त होता है। हम स्वयं ही पृथ्वी बन जाते हैं, बना देते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता से, निद्रा दोष के प्रभाव से स्वयं को जब ग्राह्य ग्राहक रूप में अभिव्यक्त करता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था को अगर एक वाक्य में गुम्फित करें तो क्या कहेंगे निकेह जी? कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर, निद्रा दोष वासना की प्रगल्भता से जब जीव जो कि आत्म चैतन्य से अधिष्ठित है स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, स्वयं को स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भाषित करता है, तब स्वप्न की प्राप्ति होती है। पूरे महाभारत आदि का अनुशीलन करके एक वाक्य में स्वप्नावस्था को गुम्फित किया गया। कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं। एक विचित्र वाक्य है उपनिषदों में, चित्तैक करणा सुसुप्ति ही। अब प्रश्न होता है सुसुप्ति में करण क्या है? चेतोमुख। क्या मांडूक्य के उपनिषद में क्या कहेंगे? एको नविंशत मुख। हमारे आपके रावण के बाहर से कितने मुख थे? 10 थे, देखा है? हमारे आपके 19 मुख हैं, रावण के भी अंदर से 19 मुख थे। एको नविंशत मुख है मांडूक्य उपनिषद। मुख माने उपलब्धि स्थान, उपलब्धि का द्वार। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय। प्राण जो हैं सीधे करण नहीं हैं आनंद गिरी जी, लेकिन करणों के उपोद्बलक होने के कारण विवक्षावशात 19 संख्या की पूर्ति के लिए प्राणों को भी करण 6 बज गया, प्राणों को भी करण मान लिया गया। चतुर्दश करण को एकोनविंशत मुख कह दिया गया। 14 करण हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय। लेकिन उपनिषदों में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया, जब कर्मेंद्रियाँ 5 हैं, ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं, प्राण 5 हैं, तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा कि वो 4 ही रह गए। इसलिए उपनिषदों में मंगलोपनिषद आदि का अध्ययन कीजिए, अंतःकरण पंचक का भी वर्णन। मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति है वो स्वयं अंतःकरण 5वां है। जल अगर 4 तरंगों के रूप में अभिव्यक्त है तो जल को लेकर स्वयं 5 की पूर्ति होती है, और चारों में अनुगति क्या है? ज्ञातृत्व की। इसलिए ज्ञातृत्व को लेकर अंतःकरण पंचक की निष्पत्ति भी होती है। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, ये सब हमारे मुख हैं। प्राण सीधे मुख करण न होने पर भी करण ग्राम को उपोद्बलक हैं। प्राणों को छोड़ दें तो 14 मुख हो जाते हैं।
लेकिन चित्तैक करना सुसुप्ति ही, गाढ़ी नींद में चेतोमुख, हम लोग चेतोमुख होते हैं। चेतोमुख, पहले हम लोग कबड्डी खेलते थे, चेत कबड्डी कबड्डी, चेत माने सावधान, चेत कबड्डी 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 खेलते थे। चेतोमुख, भविष्यत गति से चेतोमुख कहा, चेतना के प्रति द्वारभूत चेतोमुख, घनीभूत अंतःकरण में तादात्म्यपन्न जो जीव है उसको चेतोमुख कहते हैं। जागृत स्वप्न में 19 मुख से हम युक्त होते हैं, सुसुप्ति में चेतोमुख हो जाते हैं। चेतोमुख ना होकर चिद्रूप हो जाएं तो आत्मा हो जाते हैं, चिद्रूप हो गए तो आत्मा, चेतोमुख हो गए तो प्राज्ञ, एकोनविंशत मुख हो गए तो विश्व या वैश्वानर और हिरण्यगर्भ। आज के प्रवचन का सार हुआ, चेतोमुख सुसुप्ति में चेतना के प्रति द्वारभूत चित्तैक करना सुसुप्ति ही, चित्त ही एकमात्र करण है। यहाँ पर चित्त शब्द पारिभाषिक है, चित्त माने अविद्या, अंतःकरण की बीजावस्था का नाम चित्त हो जाता है। चित्त, चित्तैक करना सुसुप्ति ही, उपनिषद का वचन है। सुसुप्ति में एक ही करण हमारे पास होता है, चित्त रूप करण होता है, वहाँ पर चित्त शब्द पारिभाषिक। अंत में सदाचारानुपालनम नामक ग्रंथ के आधार पर भगवान शंकराचार्य महाराज के एक वचन को उद्धृत करके प्रवचन को विराम देता हूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत बढ़िया कारिका उनके द्वारा विरचित है। तंत्र शास्त्र का वह सारांश ही है। चित्तम चिदित जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासा जपा रागो यथा मनौ। चित्तम चिदित जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासा जपा रागो यथा मनौ। जपा भी कहते, जवा भी, प व का भी प्रयोग है, जवा कुसुम जपा कुसुम। चित्तम चिदित जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। यह अपवाद स्थल है, यह एक्सेप्शन जिसको अंग्रेजी वाले कह सकते हैं। बिना धर्मी के भी धर्म का अध्यास होता है। शंकराचार्य महाभाग ने अध्यास भाष्य में लिखा, धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता। कुछ अंश छोड़ देते हैं ना, अवसर देते हैं टीकाकार टिप्पणीकार के लिए। पहले प्रथा थी, अब हम लोग क्या करते हैं, अब तो टीका टिप्पणीकार प्राय रह नहीं गए, इसलिए स्वयं ही वार्तिक भी लिखना पड़ता है। माने कुछ शब्द ऐसे डाल देते हैं पढ़ने वाले को अर्थ लग जाए। भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता। तो वाचस्पति ऋषि को लिखना पड़ा, सामान्य नियम है, धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता है। जपा कुसुम रूप धर्मी का अध्यास हुए बिना भी जपा कुसुम निष्ठ लालिमा का अध्यास स्फटिक में हो जाए तो रक्त स्फटिक कहते हैं। अगर धर्मी गुलाब का पुष्प या अड़हुल का पुष्प उसका अध्यास हो जाए तो क्या हो, स्फटिक बुद्धि लुप्त हो जाए, जपा कुसुम या जवा कुसुम ही मानने लग जाए। तो धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता है। जैसे कि जपा कुसुम निष्ठ लालिमा का अध्यास स्वच्छ स्फटिक में हो जाने पर स्वच्छ स्फटिक को हम रक्त स्फटिक कहते हैं। तो अधिक न कह के चित्तम चिदित जानीयात, चौई का ची तो संयुक्त, उसमें जब तो संयुक्त में चित्त है, तकार को खींच लेंगे तो चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्ह मात्र होकर शेष रहेगा। वो तकार है विषयाध्यास। जपा रागो यथा मणौ, मणि में स्वच्छ स्फटिक में, तो हमने संकेत किया जपा रागो चित्तम चिदित जानीयात। योग वासिष्ठ की दृष्टि से बोलेंगे तो प्रक्रिया भाग अलग है, सिद्धांत भाग अलग। प्रक्रिया में क्या है, कुंजी, जिनको प्रक्रिया नहीं सदी होती है ना निकेश जी, वो ग्रंथों के अर्थ को खोल के नहीं बता सकते, उनको वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का ठीक से विवेक नहीं होता।
बाल से खाल निकालना। बहुत से महात्मा द्रुत गति से अपवाद कर देते हैं, वो क्या प्रक्रिया को ठुकरा देते हैं, तो उनके ग्रंथों में पता ही नहीं चलता, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ की विभाजक रेखा नहीं मिलती, उनके शिष्य लोग सब गड़बड़ा जाते हैं। वो भले ही प्रबुद्ध रहे, उनके शिष्यों का बंटाधार हो जाता। प्रक्रिया भाग होने से बाल का खाल, नहीं तो फिर आनंदमय भी कोश है। किस कोश की ध्वनि कब आत्मा में जुड़ जाए कह नहीं सकते। इसलिए बाल का बाल के भी खाल को निकालने प्रक्रिया भाग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रक्रिया भाग भी सद है और सिद्धांत भी सद है। तो हमने संकेत किया चित्तम चिदिति जानीया तकार हितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। विषयाध्यास से विनिर्मुक्त जो चित्त होता है वो चिन्ह मात्र होकर शेष रहता है। योग वासिष्ठ का मैंने नाम लिया। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन है। मननी शक्ति रहित मन का नाम ही आत्मा है। भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा समाधि के कई भेद हैं। एक बाह्य समाधि, बाहर चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं नाम रूप को विदीर्ण करके, नाम रूप की उपेक्षा करके, नाम रूप का प्रलाप करके वस्तु पर टिक जाए, वहीं समाधि लग जाए। बाह्य समाधि भी है, अभ्यंतर समाधि भी है, लेकिन पागल होने से व्यक्ति क्यों बचा होता है? समाधि के बल पर संधि दशा में जो अंतराल है, गैप है, उसको मिटने नहीं देना चाहिए। घटाकार वृत्ति, मध्याह्न में कहा घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति उदित नहीं हुई है, बीच में जो अंतराल है वो समाधि। कुछ गुरुदेव ने हमको कहा कि एकाएक 3 घंटे की समाधि आजकल कठिन है, वृत्तियों के मध्य की अवधि बढ़ाते रहो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ऐसे समाधि है। समाधि ही जीवन है। अंत में एक संस्मरण सुनाते हैं। 1972 में ज्योतिषपीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वनामधन श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग को चिंतामणि शर्मा दिल्ली सादरा वाले बुला के लाए। कोरियावा जी महाराज के यहाँ के व्यक्ति स्वामी शांतानंद जी महाभाग को मानते थे, जोशी मठ का शंकराचार्य, उनकी उपेक्षा की गई। लेकिन चिंतामणि शर्मा चूँकि वहाँ के ट्रस्टी थे, उपेक्षा पर्याप्त की गई। महात्मा तो अद्भुत जीवन मुक्त थे। सत्संग भवन ऐसा उरियावा में अब है या नहीं? वर्षों से हम गए नहीं, अब जाने की बात भी नहीं। तो उधर बोलेंगे ठीक नहीं। आनंद वृंदावन के व्यक्तियों की भी सहभागिता रही दूसरे को कब्जा कराने में। कब्जा करने वाले को संत और शंकराचार्य समझकर उन लोगों ने भी अभिनंदन किया। उससे उनका मनोबल बढ़ गया। वो स्थान आज गया क्या हो गया? पूरे ब्रज में, पूरे भारत में जिसकी ख्याति थी वो स्थान अब कहाँ गया वो जाने। हमने संकेत किया सज्जनों, एक दिन के लिए आए, सत्संग भवन में अकेले बैठे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं, वो स्थितप्रज्ञ। उनको संस्कृत के वचन इतने याद थे कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके आँख मीट करके मन से ही पाठ करते थे, तो 40 दिन में 1 आवृत्ति होती थी। 1.25 घंटे रोज 1.25 घंटे पाठ करें तो 40 दिनों में संस्कृत के वचन को याद थे, 1 आवृत्ति होती थी। कितने बड़े चलते फिरते ग्रंथागार थे। तो मैं शंकराचार्य नहीं था और दंडी स्वामी भी नहीं था, ध्रुव चैतन्य नाम था उस समय। दूरी बनाकर बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछ दिया, कहो साहब, ब्रज का शरीर उनका था, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने गाढ़ी नींद बना दी? हमने कहा मुझे नहीं मालूम, आप बता दीजिए, मैं आपका बालक विद्यार्थी हूँ। चाहता तो मैं उत्तर दे सकता था, लेकिन अपना ज्ञान विज्ञान बघाड़ता तो उनसे कुछ सुनने को मिलता नहीं। हमने कहा मैं आपका बालक विद्यार्थी। 45 मिनटों तक उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा निर्विकल्प समाधि का विकल्प गाढ़ी नींद है। निर्विकल्प समाधि सुलभ होती नहीं, कदाचित ईश्वर की कृपा से
गाढ़ी नींद भी सुलभ न होती तो हम लोग आगरा पास में पागल खाने में ही होते। उन जीवों को जिन्हें निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, उन्हें पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। अभी हम गए थे नेपाल काठमांडू, कम्युनिस्टों की अच्छी खबर ली। मेरे सामने कोई आते नहीं, सब प्रेम, कम्युनिस्ट भी मुझ में बहुत आस्था रखते। जब मैं निमसारण में था तो अभी चीन से मुझे निमंत्रण आया था कि आप बोलेंगे तो हम लोग दूसरी धारा में तो बहरा इधर आ जाएंगे। हम गए नहीं, तो हमने संकेत किया कि जो वाद या तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके उसका आलम्बन लेकर उत्कर्ष कैसे होगा जी। चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, इस पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। विषय जन्य आनंद ही आनंद है, इस पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। जिस वाद या तंत्र को गाढ़ी नींद का वेग या स्वप्न का वेग ही पानी फेर दे, वाद या तंत्र कहाँ तक काम देगा। तो वस्तु स्थिति है जो सनातन सिद्धांत है वही एकमात्र विजयी है। विषयाध्यास से विनिर्मुक्त चित्त का नाम ही चिद्रूप आत्मा है। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है, मननी शक्ति रहित मन का नाम आत्मा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार श्रीनाथ जी थे ना, उनके यहाँ मुझे बुलाया गया, बहुत पहले मैं शंकराचार्य थे। मैंने कहा श्री राम जय जय राम। उस समय तो यहाँ श्री राम कहना भी बहुत कठिन था। तेरे ही मनाने आ गया, हमें उस समय हमने अक्षर नहीं गिना था। श्री राम जय राम में 13 अक्षर है, हमने गिना नहीं था। तेरे ही मनाने आ गया कहीं का। सुदामा कोटी और टीला दो ही जगह राम नाम को सुनते थे, नहीं तो हाँ दावानल कुंड है ना, वहाँ निम्बार्क संप्रदाय के व्यक्ति सन्यासी पानी भरने जाए तो डंडा मारते थे, वो भी दिन हमने देखा। वहाँ कुएं से पानी खींचने निम्बार्क संप्रदाय के व्यक्ति ये म्लेच्छ होते हैं सन्यासी, डंडा मारते थे। ये तेरी ही मनाने आ गया, कहाँ से आ गया ये श्री राम जय राम। तो हमने सोचा तेरी ही क्यों कहा, 13 अक्षर है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अभी हमारे 2 वाक्यों को लेकर मुसलमानों में बहुत खलबली मच गई। अल्लाह और अल्लाह। अल्लाह शब्द अम्बा के अर्थ में है, हमारे यहाँ लवकुमदी आदि पढ़े शब्द। हाँ ठीक है, इसमें वहीं क्या हो क्या है गौड़ी समुदाय के। अल्लाह शब्द जो है संस्कृत का है, अल्लाह। अल्लाह बहुवचन में अल्लाह। अल्लाह का अर्थ हमने किया 10 महाविद्या। अल्लाह का अर्थ है भगवती। लवकुमदी भी पढ़ें, अल्लाह शब्द भगवती का नाम है। अल्लाह जब प्लूरल में बहुवचन में कहेंगे तो 10 महाविद्या अर्थ होता है। अब मुसलमानों में खलबली या कुछ कहते हैं हमारा समर्थन हो गया, कुछ कहते हैं हम चोर सिद्ध हो गए। इधर से लिया हुआ सिद्ध हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का नाश हो माने, किसी वस्तु का नाश हो माने अधर्म फलीभूत ना हो, अव्यक्त होकर तो रहेगा। इसलिए भगवान विराट हैं। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे मंदिर में भगवान के पीठ का दर्शन सर्वसामान्य को ना हो तो दीवाल होती है ना, ऐसे परिक्रमा थोड़े करते। विराट पुरुष के पृष्ठ भाग में पाप है, उसको भी तो स्थान देना पड़ेगा ना। भगवान का विग्रह है, उसमें पाप भी है पुण्य भी है, सब कुछ है। पृष्ठ भाग में पाप है, इसलिए भगवत विग्रह का जो पृष्ठ भाग है पुजारी आदि अधिकृत हैं, सामान्य ढंग से उनका दर्शन नहीं होता। तो अधर्म का नाश हो माने अधर्मी का नाश हो तो नहीं कह रहे ना, अधर्म का नाश। रोग का नाश होगा तो रोगी संज्ञा विलुप्त होगी ना। रोगी का नाश होगा या रोगी संज्ञा का नाश होगा।
तो शंकराचार्य महाराज ने लिखा कि संज्ञा के विलोप से, संज्ञा जिसकी है उसी का विलोप मान लिया जाता है। पुत्र के रहने पर किसी व्यक्ति विशेष की पिता संज्ञा है। पुत्र के न रहने पर या पुत्र जन्म ही नहीं, जिनका जन्म नहीं हुआ तो पितृ संज्ञा मिथ्या है या व्यक्ति ही मिथ्या है, संज्ञा का विलोप होगा ना। तो अधर्म का नाश हो तो अधर्मी तो रह जाएगा, अधर्म रहित हो जाएगा तो धर्मात्मा ही रह जाएगा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, अधर्म का नाश हो सुनकर रजनीश जी और रजनीश जी के चेले बहुत चिढ़ते थे हमसे बम्बई में। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का प्राणियों में सद्भावना हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, भागवत पंचम स्कंद। खलः प्रसिद्धताम, बहुत बढ़िया। दुष्ट प्रमदित हो, तो दुष्ट प्रमदित हो माने खलः प्रसिद्धताम, दुष्ट जब दुष्टता से मुक्त होंगे तब प्रसन्न होंगे या नहीं। खलः प्रसिद्धताम, लोग समझेंगे कि दुष्टों का उत्कर्ष होना, दुष्ट प्रसन्न कम हो गए। रोगी का रोग मुक्त होगा तो रोगी मुक्त हो प्रसन्न होंगे। खलः प्रसिद्धताम, दुष्ट प्रमदित हो, सीधा अर्थ तो यही होता है दुष्ट दुष्टता से विनिर्मुक्त होकर प्रमदित हो, यह अर्थ है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र। अभी दोनों लहर चल रही है विश्व में। जिम खाना मैदान मेरठ है, मुस्लिम बहुल है। पूर्वाचार्य जी थे, उनकी उपस्थिति में हमने 30 साल पहले कहा भारत अखंड हो, मेरा नाम 8 जगह हिट लिस्ट में लिखा गया। हिंदू राष्ट्र हो तो जगह जगह नाम हिट लिस्ट में लिखा गया। मैं डरा नहीं, अब तो पूरे विश्व में हिंदू 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 हिंदू, भारत की अखंडता की चर्चा चलने लगी यानी। इसलिए श्रीमद् महाभारत में एक ही अध्याय में एक श्लोक 2 बार आ गए। उनका अर्थ होता है संशय को अंग्रेजी में कहेंगे रिस्क को, उर्दू में कहेंगे जोखिम को, संस्कृत में संशय शब्द का प्रयोग किया गया है। मोल लिए बिना कोई इतिहास की रचना नहीं होती। अगर मैं डर गया होता 7 जगह मेरा नाम इस लिस्ट में लिखा गया तो आज अमेरिका में भी हिंदू राष्ट्र की चर्चा कैसे होती, भारत की अखंडता की चर्चा कैसे होती। अब तो भारत अखंडता की ओर, हिंदू राष्ट्र की ओर दौड़ ही रहा है द्रुत गति से। हर हर महादेव।